नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजनीतिक चेतना, जिसमें समाचार पत्र एवं संस्थाएं के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी और कुछ एक शेष प्रश्न बच गए थे जिनकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला जो वीडियो है जिसमें राजनीतिक चेतना समाचार पत्रों के बारे में बता रखा है वो ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में अपन उसी टॉपिक पर बात करेंगे, आगे के प्रीवियस ईयर प्रश्न। चूँकि ये टॉपिक बड़ा है इसलिए 2 कक्षाओं में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 नागपुर, जयपुर, अजमेर या दिल्ली। तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो था इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। ऑप्शन नंबर 3 अजमेर में तीसरा अधिवेशन होता है। रीट सेकेंड लेवल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। अगला, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी या सागरमल गोपा। तो सही उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास जो है तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। अगला, जय नारायण व्यास जो है इन्होंने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 बम्बई में, अग्निबाण या आगीवाण नामक राजस्थानी पत्र, पीप अंग्रेजी में इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया था जय नारायण व्यास ने। अगला, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो देश हितैषिणी सभा की स्थापना मेवाड़ में ऑप्शन नंबर 4 2 जुलाई 1877 के अंदर हुई थी। देश हितैषिणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी। उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषिणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूत में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया और राजपूत ब्राह्मणों व महाजनों में बहुविवाह के संबंध में नियम बना दिए गए। अगला देखिए, उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधी कठिनाइयों को समाधान करना। ऑप्शन नंबर 2। अगला, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, उदयपुर, कोटा या बूंदी। तो समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 1877 के अंदर हुई थी। अगला, उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह जी ने जो है वो इसका गठन किया था। अगला, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। एकदम सही बात है, 1877 में की थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना था, विवाह संबंधी कठिनाइयाँ जो थी उनका सुधार करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 राजपूताना गजट, परोपकारक, जनहितकारक या देश हितैषी। तो सही उत्तर हो जाएगा राजपूताना गजट जो है वो संवर्धक नहीं था। मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपूताना गजट समाचार पत्र की शुरुआत की थी 1882 में। अगला, राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? जोधपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर। देखिए, इसमें ना सही उत्तर तो अजमेर को माना था सूचना सहायक 2013 में, लेकिन इसलिए लगा रखा है क्योंकि देखिए व्याख्या में कि राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर में ही प्रकाशित हुए, परंतु सबसे, हाँ उसमें अजमेर को सही माना था ना, परंतु भरतपुर से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला जो प्रकाशन है वो मजरूल सरूर 1849 में हुआ था, सबसे पहले हुआ था भरतपुर में। अब भरतपुर में ऑप्शन है ही नहीं तो सही उत्तर है अजमेर को माना था। अगला, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? टीकाराम जी पालीवाल ने दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी 1929 में।
टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई और इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। अगला प्रश्न देखिए, समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? तो उसका प्रकाशन तो हुआ था 1889 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 1898 को माना था और हो सकता है क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था। देखिए, इसमें मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। अगला, मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ, हाँ ये क्वेश्चन जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ये डिलीट हुआ गया था उसके बाद में। 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? खाद्य सुरक्षा 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूरू में स्थापना की थी 1904 में स्वामी गोपाल दास जी ने। बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। इस हेतु सर्वहितकारिणी सभा की चूरू में 1907 में स्थापना स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई गई थी। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला तथा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। तो चूरू में एक तो पुत्री पाठशाला जो नारी शिक्षा के लिए थी और हरिजनों को शिक्षा देने के लिए कबीर पाठशाला प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी गोपाल दास जी ने की थी। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? वो की थी अपने चूरू में, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला जो है वो सर्वहितकारिणी सभा जिसकी स्थापना चूरू में हुई थी, यहाँ पर कबीर पाठशाला जो है वो स्थापना की थी जो हरिजन लोग थे उनके लिए, और नारी शिक्षा के लिए भी एक पाठशाला खोली गई थी जिसको, हाँ जी, नारी शिक्षा के लिए जो है वो भी एक पाठशाला यहाँ पर खोली गई थी जिसका नाम पुत्री पाठशाला रखा गया था। अगला देखिए, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो वो थी अपनी सर्वहितकारिणी सभा, ऑप्शन नंबर 1। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूरचंद कुलिस, गुलाब कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया या कृष्ण कुमार बिड़ला? सही उत्तर हो जाएगा कपूरचंद कुलिस जो है इनसे संबंधित है। मैं देखता चला गया। कपूरचंद कुलिस जो है उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1926 को। इन्होंने 7 मार्च 1956 को सांध्य दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। उन्होंने शब्दवेश नामक ग्रंथ की रचना की। कुलिस उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। उनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। मैं देखता चला गया, अमेरिका एक विहंगम दृश्य, धारा प्रवाह, बायोग्राफी और पोलम पोल इनका संपादकीय लेख था। तो मैं देखता चला गया जो है इनकी एक पुस्तक थी 3 पुस्तकों में से कपूरचंद कुलिस की, इसलिए ये बना हुआ था। अगला, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा दयाशंकर जी क्षत्रिय जो है इन्होंने महिला मंडल की स्थापना की थी। दयाशंकर क्षत्रिय ने 1935 को उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो अजमेर में हुई थी 1934 में, ऑप्शन नंबर 2 1934 अजमेर। 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक मुंबई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संगठन का गठन किया गया, जिनको पूना पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 13 सितंबर 1933 को
और 1934 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। अमृतलाल विठल दास ठक्कर यानी ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास सारदा को हरिजन सेवा संघ का राजपूत शाखा का अध्यक्ष बनाया था। तो राजपूत शाखा का अध्यक्ष कौन थे? हरविलास सारदा। देखिए यही अगला प्रश्न है कि हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो हरविलास सारदा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो सीकर के समस्याओं को प्रचारित करने वाला नाम था राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर 2। 1920-21 में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता और राम नारायण चौधरी थे। अगला प्रश्न देखिए, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्रों से संबंधित है? जगहितकारक, राजपूत गजट, राजस्थान समाचार या खैर ख्वाहे खलक? तो मोती बेगम जो है इनका संबंध देखा जाता है राजपूत गजट से, ऑप्शन नंबर 2 राजपूत गजट। मोती बेगम जो है ये राजपूत गजट में महिला पत्रकार थी सब। अगला प्रश्न, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो वाल्टर ने की थी अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना। 22 फरवरी 1889 को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पालित सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा। इसके द्वारा 1 नंबर तो बहु विवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए। उसके बाद में विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार दिए जाते थे उसे रीत कहलाते थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने टीके और रीतों की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टीकृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय रहे थे। अगला, 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 माउंट आबू, उदयपुर या जोधपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में जो है वो राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 में किया गया। अगला, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? तो वो शांति त्रिवेदी जी ने कहा था। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही, और इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की भी स्थापना की थी। अगला, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में ने की थी। किसने की थी? जयनारायण जी व्यास ने की थी साहब। मारवाड़ सेवा संघ जो है जोधपुर में 1920 में जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास, इसके साथ में चांदमल जी सुराना भी थे, इनके द्वारा की गई थी, और अध्यक्ष जो है वो दुर्गा शंकर और मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था। राज्याधिकारियों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का भी विरोध करना था। अगला, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो वो था अपना अजमेर जो है वो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि अजमेर में स्थापित समाचार पत्र और उनके संपादक देखिए, एक तो आता है राजपूताना गजट 1882 में मौलवी मुराद अली ने संस्थापक थे। देश हितैषी जो है वो 1882 में निकला था, मुंशी मुन्नालाल शर्मा। राजपूताना गजेटियर 1885 में मौलवी मुराद अली थे, और राजपूताना हेराल्ड जो है वो भी 1885 में, जिसके हनुमान सिंह संस्थापक थे। उसके बाद में राजस्थान टाइम्स आया था 1885, बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण दास 1885। राजपूताना समाचार 1905 में समर्थन दास चारण। नवीन राजस्थान जो है 1921 विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। नवीन राजस्थान 1922 विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ ने मिलकर चलाया। तरुण राजस्थान 1923 विजय सिंह पथिक, और दैनिक नवज्योति जो है 1936 दुर्गा प्रसाद
चौधरी ने संस्थापक थे। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 7वां आयोजन हुआ था उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 3। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। ऐसा करके उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था और ये उदयपुर में हुआ था। अगला, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल जी नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। देखिए, राजस्थान सेवा संघ जो है सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में हुई। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की जो स्थापना है 27 में हुई थी, 1927 में। और नरेंद्र मंडल आया था 1921 में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के नाम से जाना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह जी को बनाया गया था, वही नरेंद्र मंडल। तो इस प्रकार के ऑप्शन देख रहे हैं 4, 3, 2 और 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में विजय सिंह पथिक ने, नरेंद्र मंडल 1921 लॉर्ड रीडिंग और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 जोधपुर जयनारायण व्यास आनंदराज सुराणा ने। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बम्बई में बहादुर रामचंद्र राव सिवाई चिंतामणि और MC कैलकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? नरेंद्र मंडल 1921 एकदम सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 ये भी सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बम्बई में हुई थी। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही है और व्याख्या ऊपर प्रश्न में देख सकते हैं और ये प्रश्न विवाद में डिलीट कर दिया था। अगला, इनको सुमेलित करना है। राजपूताना मध्य भारत सभा, तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना तो 1918 में हुई थी, 19 में नहीं हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है 1919 में हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में और आचार सुधारिणी सभा 1910, यानी 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और राज्य स्थापना का स्थान सुमेलित नहीं है? देखिए, देश हितैषी अजमेर सही है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा ये भी सही है। प्रभात जयपुर में। जय भूमि जयपुर जोधपुर का नहीं था। जय भूमि जो है ये जयपुर का था। 1940 में इसकी स्थापना होती है और गुलाब चंद काड़ा ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे। अगला, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1923, 31, 46 या 47? सही उत्तर हो जाएगा 1923 में बनाई गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। अगला देखिए, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था अजमेर पुष्कर के अंदर। अगला सुमेलित करना है कि समाचार पत्र प्रजा सेवक जो है वो कहाँ प्रकाशित हुआ था? प्रजा सेवक हुआ था जोधपुर के अंदर। और उसके बाद में अगर देखें, नवीन राजस्थान अजमेर में हुआ था, और लोकवाणी जयपुर में, और सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है वो उदयपुर में। मतलब 3, उसके बाद में 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 2।
संस्थापक नाम को सुमेलित करना है। देखिए, राजस्थान सेवा संघ में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, ये तीनों के तीनों थे, मतलब एक का एक ही हो जाएगा। देश हितकारिणी सभा जो थी, इसके अंदर केसरी सिंह बारट नहीं था, स्वामी गोपाल दास भी नहीं थे, वीर भारत सभा ही था, उसमें था ना। देश हितैषिणी सभा महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। तो 2 का जो है वो 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और बी का 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। फिर भी अपन ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगला, वीर भारत सभा जो है, वीर भारत सभा, इसके अंदर थे केसरी सिंह बारट, और देश की हितकारिणी होगी, और स्वामी गोपाल दास जो है, इन्होंने सर्व हितकारिणी सभा लिखी थी, संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 का 3 हो जाएगा। अगला देखिए, समाचार पत्र और संपादक को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान पत्रिका के कौन है? राजस्थान पत्रिका के है बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान समाचार के कौन है? समर्थन दास। सर्वहित के कौन है? राम प्रताप शर्मा। और अंगीवाण के जयनारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी आई थी, फिर मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। 1 2 3 4 क्रम से रचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए, मरुधर हितकारिणी सभा यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में आई, चांदमल सुराणा ने। फिर मारवाड़ यूथ लीग 1931, जयनारायण व्यास। फिर मारवाड़ प्रजामंडल 1934, जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद 1938, जयनारायण व्यास। अगला, चांदकर शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? तो दोनों के दोनों आर्य समाज से संबंधित थे। अगला, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना जो है, ऑप्शन नंबर 1 विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर 2 राधाकिशन शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 कन्हैयालाल जादव। आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।